हेलो दोस्तों, मेरा मैथ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो ब्याज से संबंधित रहने वाला है और एक से एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धन को 2 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होते, 4% मतलब अधिक होते, तो ब्याज हमारा 72 रुपया अधिक मिलता। मूलधन क्या है? 4% अधिक होता तो ब्याज 72 रुपया अधिक मिलता। 4% एक साल में बढ़ रहा है, यानी 2 वर्ष के लिए हम दिया है तो 2 साल में हो जाएगा 8%। 8% ब्याज बढ़ जाएगा और 8% का वैल्यू यानी 72 है, तो हम लिख सकते हैं 8% इक्वल टू 72। अब हमें निकालना है मूलधन। मूलधन क्या होगा? तो मूलधन खुद का कितना परसेंट होता है? 100%, यानी 100% का वैल्यू निकाल दे तो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग 8 को 100 बनाने के लिए। 8 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 को 100 बनाने के लिए 100 बाई 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड 100 बाई 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें राइट साइड भी 100 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 72 में भी 100 बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दे और अब यहां से कटा दें तो हमारा 100 और परसेंट मिल जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा। और उधर कटा दें 8 से 72, तो 8 के टेबल में 72 कितना टाइम में आता है? 9 टाइम में, तो 9 हो जाएगा और 900 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 900, यानी 100% क्या? 100% को हम लिख सकते हैं पी प्रिंसिपल इक्वल टू 900, जो ऑप्शन हमारा बी है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट पे। किसी धन को 3 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 4% कम होते तो ब्याज 72 रुपये कम मिलते। 4% कम होता तो ब्याज 72 रुपया कम मिलता। अब साल समय चेंज हो गया है, 3 वर्ष बढ़ के 2 वर्ष था पहले क्वेश्चन में, इसमें 3 वर्ष हो गया है और ब्याज 4% बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। चलिए चलते हैं इसको भी बनाते हैं। 4% कम हो रहा है एक साल में, तो 3 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 4 3 जा 12%, यानी 12% का वैल्यू दिया है। 12% का वैल्यू दिया है 72 रुपीज। पिछले क्वेश्चन में हम लोग समझे 12% का वैल्यू दिया है 72 रुपीज। तो हमें निकालना है मूलधन। मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए 12 को 100 बनाते हैं। 12 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12% में को 100 बनाने के लिए 100 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो लेफ्ट साइड में 100 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड भी 100 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 12 से 12 कट के 100% हो जाएगा और उधर 12 से 72 कितना टाइम में आता है? 6 टाइम में, और 6 से 100 में मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा हमारा 600, जो 100% होता है पी का वैल्यू, यानी पी इज इक्वल टू 600। ऑप्शन नंबर है हमारा ए। आई होप आप लोग को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो एक छात्र को बुलाते हैं, छात्र को नहीं छात्रा को बुलाते हैं। देखते हैं ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझिए है या नहीं। परसेंट ना रहे एनपी लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा कंसेप्ट समझे। इसका भी आंसर आ जाएगा 100%, जो ऑप्शन नंबर सी है। 4000 रुपीज 4 वर्ष के लिए विशेष दर पर 6500, यानी 6500 रुपया हो जाता है। मतलब मिश्रधन है, मिश्रधन का वैल्यू दिया है 6500। यदि ब्याज की दर 3% कम होते तो वह धन कितना होता? तो बढ़ के वो कितना होता है? यानी कुछ तो कम ही होगा। 3% एक साल में 3% कम हो रहा है, दर में 3% कम हो रहा है, यानी एक साल में 3% कम हो रहा है, तो 4 साल में 4 साल में कितना परसेंट कम हो जाएगा? 12% कम हो जाएगा। 4 साल में 12% कम हो जाएगा, यानी मूलधन का हम 12% निकाल लें तो उतना हमें कमी का पता चल जाएगा। यानी मूलधन का 12%, 4000 का 12% निकाले तो 4000 इंटू 12 अपॉन 100। अब 100 में 00 है, 00 से 00 कट गया, इस तरह से आया। 4 में 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 4 जा 48, एक जीरो है तो जीरो लगा दे, यानी 480 रुपीज क्या होता? हमारा धन में कम होता। यानी हमें जो 6500 रुपया हमें मिल रहा है उसमें से 480 रुपया कम हो जाता। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता 6020 रुपया, जो हमारा ऑप्शन हो जाता बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। 3% कम हो रहा है ब्याज दर में, यानी 3% एक साल में कम हो रहा है, तो 4 साल में 12% कम हो जाएगा, यानी 12% हम मूलधन में से कम मिलेगा। जो हमें मिल रहा था 6500, उसमें से 12% निकाल लें। 12% का वैल्यू है 480 रुपया, यानी 6500 में से 480 निकाल लें, यानी 6020 रुपया हमारा धन होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 है, यानी 1/8 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत का 2 गुना, दर जो भी हो उसका 2 गुना वर्ष का संख्या यानी समय हो जाएगा, तो समय ज्ञात करें। हम मूलधन का 1/8 क्या है? ब्याज है, यानी ब्याज तभी पता चलेगा यदि ब्याज निकालना हो तो मूलधन पता चल जाए, उसका 1/8 निकाल ले तो हमारा ब्याज निकल सकता है। तो हम लोग मान सकते हैं जो भी वैल्यू बट्टा में दिया होता है तो हम उसके डिनोमिनेटर वाला यानी 8 का मान 8 के मल्टीपल में कोई भी संख्या मान सकते हैं। यानी 8 के मल्टीपल में कोई संख्या मान ले, यानी हमें मान ले p इक्वल टू 800, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 800, तो क्या इंटरेस्ट निकल सकता है ना? इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा ब्याज मूलधन का 1/8 है, यानी 800 का
1/8, 8 से 800 कटेगा 100 टाइम में, जो हमारा आ जाएगा 800, यानी इंटरेस्ट आ गया 800, यानी इंटरेस्ट आ गया 100। तो हम इंटरेस्ट परसेंट भी निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, यानी 800। अब डबल जीरो से डबल जीरो कटा दे, कट जाएगा 8 से, बोला ना पॉइंट में आई, 8 से 4 से कटेगा, 4 टू जा 8, अब 4 से ये 100 कटेगा 25 टाइम में, यानी आएगा 25/2%। हम इसे पॉइंट में कटा सकते हैं, लेकिन कटाएंगे नहीं, आगे चल के कट जाएगा खुद ब खुद। फिर निकालते हैं दूसरे तरीका से। अब दिया, आगे पढ़ते हैं। अब आगे दिया, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो, दर यानी आर मान ले हम x% है, आर मान ले x%, तो इसका दोगुना कर दे तो हमारा समय निकल जाएगा, यानी टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2x ईयर। अब हम इससे भी इंटरेस्ट परसेंट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू होता है RT, R इंटू टी, यानी इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा RT, यानी करें तो 2x², और 2x² का ही वैल्यू हो जाएगा 25/2, यानी हम लोग समीकरण 1 इसे मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, तो 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि 2x² इक्वल टू 25/2। अब x² इक्वल टू हो जाएगा 25, 2 इधर आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, x² इक्वल टू 25/4, यानी x इक्वल टू दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, 25 स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 का होता है 5 और 4 का होता है 2, यानी x इक्वल टू 5/2। अब x किसका मान है? यानी r का मान है, और हमें निकालना है समय। इन समय में x का मान भर दें, 2 इंटू x का मान है 5/2, 2 से 2 काट दें तो हमारा आ जाएगा 5 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको ये थोड़ा लंबा लगा होगा, लेकिन आप समझने के बाद ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम 2x² ये लिख सकते हैं, और डायरेक्ट 2x² को 2x² इक्वल टू 25/2 और इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 है। मूलधन का, ये भी प्रिंसिपल का ब्याज क्या है? 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत का क्या है? आधा। इस बार दर जो होगा उसका आधा क्या होगा? टाइम निकलेगा, तो दर ज्ञात करें। तो हम लोग मान सकते हैं सेम, मूलधन का 8/25, यानी मूलधन मान ले तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। मूलधन इक्वल टू पी इक्वल टू 25 के मल्टीपल में कुछ ही मान ले, तो हम 25 के मल्टीपल में 625 मान लेते हैं, p इक्वल टू 625, तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 625 का 8/25, 25 625 को कितना बार में काटेगा? 25 टाइम में, और 25 में 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 200, यानी इंटरेस्ट हमारा आ गया 200। तो हम इंटरेस्ट परसेंट निकालें, इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू होता है इंटरेस्ट 200 इंटू 100, यानी 100 अपॉन प्रिंसिपल, यानी 625। अब कटा दे, ये भी 25 से कटेगा 25 टाइम में, और ये 8 टाइम में कटेगा, और 25 1 टाइम में 100 को काटेगा 4 टाइम से, यानी 8 4 जा 32%। समीकरण 1 मान लें, यानी इंटरेस्ट परसेंट हमारा गया 32%। फिर आगे देखते हैं, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की आधी हो, दर का आधा होगा, यानी हम समय मान लें, यानी t मान लें x वर्ष, तो दर क्या हो जाएगा? इसका दोगुना हो जाएगा, यानी r इक्वल टू 2x। तो इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू, इसे हम निकालें तो 2x² आ जाएगा, जो 2x² किसके बराबर होगा? तो 32% के, 2x² 32% के बराबर होगा। 2 से ये कट जाएगा 16 टाइम में, यानी x इक्वल टू हो जाएगा x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4, यानी हमारा टाइम निकल गया 4, लेकिन हमें निकालना है दर, तो टाइम दर में x का मान भर दे, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 4 2 जा 8, जो ऑप्शन में नहीं है। 8% आया, जो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, 8% हमारा आंसर हो जाएगा। किसी धन पर मिश्र धन मूलधन का 11/2 है, 11/2 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो तो समय ज्ञात करें। यानी हमें मूलधन पता हो तो मिश्र धन निकल जाएगा। मूलधन क्या मानेंगे? 2 के मल्टीपल में, तो हम इस बार p इक्वल टू मानते हैं 2, p इक्वल टू 2 मानते हैं, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 इंटू 11/2, यानी 2 का 11/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 11, यानी इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा a माइनस p, 11 में से 2 घटा दें तो आ जाएगा 9। अब इंटरेस्ट परसेंट निकालना है, इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p यानी 2 से 100 कटेगा, 20 से 100 कटेगा 15 टाइम में, और 15 में 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 5 जो होता है 45, और 0 लगा दे तो 450, यानी इंटरेस्ट परसेंट हो जाएगा 450। फिर हमें पता है कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी, यानी 2x² का वैल्यू हम डायरेक्ट भर के निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए जो समझे नहीं है वो इस वीडियो में भी समझ सकते हैं। यानी r इक्वल टू हम मान लें दर प्रतिशत का दोगुना है, r इक्वल टू x% मान लें, तो हमारा समय क्या हो जाएगा? यानी टाइम क्या हो जाएगा? 2x वर्ष, यानी ईयर। और इससे इंटरेस्ट परसेंट निकालें तो इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा RT यानी 2x²। अब यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 2x², यानी 2x² का ही वैल्यू हो जाएगा 450, यानी 2x² इक्वल टू 450। अब इसे 2 से कटा दें, 2 से कटेगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी x² इक्वल टू 225, यानी x इक्वल टू 15, x का मान 15 निकल गया। अब हमें निकालना क्या है? समय निकालना है, जो समय 2x है, यानी 2 इंटू 15, जो हमारा आंसर आ जाएगा 30, जो ऑप्शन नंबर है सी। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। यदि ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें इस वीडियो को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी धन पर मिश्र धन मूलधन का 33/8 है। यदि दर प्रतिशत समय का दोगुना है, इसमें ध्यान देंगे, समय का दोगुना है तो दर ज्ञात करें।
सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे मूलधन मान सकते हैं, मूलधन का 33/8 है, तो मूलधन को मान सकते हैं 8 के मल्टीपल में कुछ भी, तो हम 8 ही मानते हैं। P इक्वल टू 8, यानी मूलधन का 33/8 क्या है, मिश्रधन है, यानी अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 8 का 33/8, 8 से 8 कट जाएगा यानी 33 आ जाएगा। जब अमाउंट आ गया तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकल जाएगा 33 माइनस 8 यानी 25। तो इंटरेस्ट निकल गया, हम इंटरेस्ट परसेंट भी निकाल सकते हैं, 25 इंटू 100/8, 4 से काट दें, 4 टू जा 8, 4 से 125 टाइम में, और 25 मल्टीप्लाई होगा तो 625/2%। अब हम दूसरे लाइन पढ़ के इसमें निकालते हैं, यदि दर प्रतिशत समय का 2 गुना, यानी समय हमें मानना पड़ेगा, टाइम मान लें x ईयर, तो दर क्या हो जाएगा, समय का 2 गुना, यानी रेट हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा 2x, यानी इंटरेस्ट परसेंट हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल टू 625/2। अब x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625/2 टू जा 4, और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी x इक्वल टू 25/2। अब हमें वैल्यू निकालना है दर का, दर क्या है, x का 2 गुना है, यानी x में 2 से गुना कर दें, 25/2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर 25%। 25% आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप ये कांसेप्ट आपका 100% क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 2000 को किस प्रकार बांटे कि 3% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा 6% की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या हो, बराबर हो। चलिए ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो अगला वीडियो का वेट करें, हम अगले वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।